हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि अपना जो टॉपिक था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे अपने को सेम सेम डायरेक्शन दी जाती है, तो अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं प्लस। और अगर अपने को अलग-अलग डायरेक्शन दी जाती है, तो अपन करते हैं माइनस। इस प्रकार से अपने को 2 डायरेक्शन दी जाती थी। फिर अपन ने देखा, अपने को 3 डायरेक्शन दी जाती थी कि इस शब्द की जो जैसे अपने को दिया जाता था कि बाएँ से चौथा या जो तीसरा या चौथा वर्ड होता है और बाएँ से होता है 5वाँ या छठा वर्ड। तो अपने को ये बोला गया कि जो चौथा वर्ड है, बाईं ओर से जो तीसरा या चौथा वर्ड है, उसके बाईं ओर पांचवा वर्ड कौन सा होगा? इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इसके बाद अपन ने दूसरी टाइप जो ये देखी थी, अपने को 3 बार डायरेक्शन दी जाती थी कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर, फिर दाईं ओर से पांचवा अक्षर और फिर बाईं ओर से पांचवा अक्षर। इस प्रकार से कौन सा अक्षर होगा, इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज अपनी नेक्स्ट टाइप है जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, किस प्रकार से, जैसे अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे अपने को दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 16वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को ये बोला गया कि ठीक बीच में कौन सा वर्ड आएगा, तो अपन इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे अपन ने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से ये हो गई अपनी पूरी इंग्लिश वर्णमाला। अब इसमें अपने को क्या बोला गया, चौथा वर्ड और 16वां वर्ड। जो चौथा वर्ड हो गया अपना ये और 16वां वर्ड अपना हो गया पी। अब अपन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख के देख सकते हैं। जैसे डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अपने को बोला गया कि जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वर्णमाला है, इसमें से अपना ठीक बीच में कौन सा वर्ड आएगा, इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछा गया। तो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ई कैंसिल हो जाएगा ओ से, एफ कैंसिल हो जाएगा एन से, जी हो जाएगा एम से, एच हो जाएगा एल से, आई हो जाएगा के से। बचा कौन सा, बचा जो कि जे। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जे। लेकिन अपने पास से परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता कि अपन इस प्रकार से पूरा लिख के सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन दूसरा तरीका कौन सा अपनाते हैं। जैसे इसमें अपन क्या करेंगे, अपने को बोला गया कि बाएं से चौथा, क्या बोला गया, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा। फिर क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया बाएं से 16वां, बाएं से 16वां। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाएं दिया गया है, यहाँ पर भी बाएं दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे प्लस। 4 + 16 अपने को टोटल प्राप्त हुआ 20। अब क्या अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, तो 20 करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अपने को क्या बोला गया कि इनके ठीक बीच में कौन सा होगा। तो अगर ठीक बीच में का अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं उसका औसत। औसत निकाल के अपन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, ये हो गया टोटल 20, संख्या कितनी है 2, इनका औसत कितना आएगा 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 10 होती है जे की प्लेस वैल्यू। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, बाएं से 18वें अक्षर के
ठीक बीच में, इसमें भी अपने को बोला गया कि दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अगर अपने को दोनों ये दिशाएं सेम दी जाती है कि बाईं ओर से, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे प्लस करेंगे। तो किस प्रकार से, जैसे ये हो गया बाएं से 8, फिर सेकंड डायरेक्शन है बाएं से 18वें, बाएं से 18वें। अब अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 + 18 कितना हुआ, 8 + 18 हुआ 26। फिर अपन करेंगे इसका औसत निकालेंगे, तो बट्टा 2 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 13, जो कि 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 13 होती है m की प्लेस वैल्यू। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6 और दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, इसमें भी अपने को डायरेक्शन सेम दे दी गई। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, दाएं से 6, फिर सेकंड डायरेक्शन में भी अपने को दिया गया है दाएं से 12, दाएं से 12, तो सेम डायरेक्शन है, पहले भी अपने को दाएं दिया गया और दूसरी बार भी अपने को दाएं दिया गया। अपन करेंगे प्लस, तो 6 + 12 टोटल हुए 18, बट्टा करेंगे 2, अपने को प्राप्त होगा 9। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आई, कि इसमें दाएं से छठे अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो अपन इसमें अपना करेक्ट आंसर आई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अपने को कौन सी डायरेक्शन दी गई है, अपने को दी गई है दाईं ओर की डायरेक्शन। तो दाईं ओर से अपन किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये हो गया ए बी सी, इस प्रकार से एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से होती है अपनी इंग्लिश वर्णमाला। तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना बायां यानी कि लेफ्ट साइड, और ये हो गया अपना दायां यानी कि राइट साइड। तो अपने को इस ओर से काउंटिंग करनी है, अपने को इस ओर से काउंटिंग करनी है। तो अगर अपने को दाईं ओर से काउंटिंग करना होता है, तो अपन क्या देखते हैं, अपोजिट लेटर को देखते हैं। तो आई के अपोजिट कौन सा होता है, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट होता है आर। तो अपना करेक्ट आंसर आई नहीं होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा आर, क्योंकि इसमें दाईं ओर से अपने को कंडीशन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वां, दाएं से 21वां अक्षर के ठीक बीच में, इसमें भी अपने को सेम डायरेक्शन दी गई है। जो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे प्लस, दाएं से 11, फिर है दाएं से 21, सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे प्लस, तो 11 + 21 टोटल होगा 32। अब अपन देखेंगे 32 का अपन निकालेंगे औसत, तो दो संख्या दी गई है, 32 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 16, जो कि अपना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये अपने को जो दिशाएं प्राप्त होती है वो अपन क्वेश्चन से देखते हैं, किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में जो पहले डायरेक्शन दी जाती है उससे अपना आंसर आता है। तो पहले डायरेक्शन दी गई अपने को दाईं ओर से, तो अपन देखेंगे दाईं ओर से, तो जेड की जो एक्स वाई जेड, इस ओर से अपने को दिशा ज्ञात करनी है। तो इस ओर से अपन दिशा ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, जैसे 16 है, 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू। पी के अपोजिट कौन सा होता है, पी के अपोजिट होता है के की प्लेस वैल्यू होती है 11, और ये हो गया पी के अपोजिट हो गया के, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे, दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच में, इसमें अपने को क्या बोला गया, डायरेक्शन अलग अलग दे दी गई। किस प्रकार से, बाएं से, बाएं से कौन सा है, बाएं से
दूसरा, फिर है दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा। अपन क्या करेंगे, एक बार बाईं ओर से दिया गया, दूसरी बार दाईं ओर से दिया गया, अपन करेंगे माइनस, बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से तीसरा अक्षर के ठीक बीच में अपन करेंगे माइनस, तो अपने को प्राप्त होगा 1। अब इसमें क्या दिया गया, इसको अपन इस प्रकार से सोल्व नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपने को बोला गया कि बाईं ओर से लेफ्ट से दूसरा दिया गया, लेफ्ट से दिया गया दूसरा, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, या तो बाएं को दाया बनाओ या फिर दाया को बाया बनाओ। इस प्रकार से अपन पहले इसको कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस प्रकार से, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे एबीसीडी लिख दी जाती है और इसका तो अपने को पता होता है 1 2 3, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। लेकिन फिर ये हो गया एक्स वाई जेड, तो ये हो गया 24 25 और 26। इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे एक और से अपने को दिशा ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे 27 माइनस 3, अपन करेंगे 27 माइनस 3, जो कि अपने को दाएं को अपन बाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से, अब अपन करेंगे 27 माइनस 3, अपने को प्राप्त होगा 24, जो कि ये डायरेक्शन कौन सी हो गई अब अपनी, ये हो गई अपनी डायरेक्शन जो कि होगी बाईं ओर से, तो ये हो गई बाईं ओर से दूसरी, और दाएं को अपन ने बाएं में चेंज किया, तो अपने को प्राप्त होगा 27 में से करेंगे अपन -3, अपने को प्राप्त होगा 24, जो कि ये डायरेक्शन हो गई अपनी बाईं ओर से, ये हो गई बाईं ओर से। अब इस क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार से करेंगे अपन, अब अपन करेंगे सेम डायरेक्शन हो गई अपनी, पहले बाईं ओर से दूसरा, फिर बाईं ओर से 24वां, अब अपनी सेम डायरेक्शन हो गई। अब सेम डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं प्लस, किस प्रकार से 2 + 26, 2 + 24 प्राप्त हुआ 26। अब 26 का अपन औसत निकालेंगे, 26/2 अपने को प्राप्त होगा 13, अपने को प्राप्त होगा 13। 13 कौन सी ओर से होगा, 13 होगा बाईं ओर से। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 13 होती है m की प्लेस वैल्यू, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और दाएं से 7 वे अक्षर के ठीक बीच में है। बाएं से दिया गया है 6वां अक्षर और दाएं से दिया गया है अपने को 7वां अक्षर। अब इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट ओर से, लेफ्ट से दिया गया अपने को 6, लेफ्ट से दिया गया अपने को 6, दाईं ओर से दिया गया है, दाईं ओर से दिया गया है अपने को 7। अब अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्शन सेम करेंगे, या तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से, जैसे ये हो गया, इसको अपन राइट में, इसको अपन लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो टोटल घटाते हैं अपन 27 में से, 27 - 7 अपने को प्राप्त हुआ 20। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, अगर इसको अपन ये जो लेफ्ट दिया हुआ है इसको अपन राइट में कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए भी अपन करेंगे, जैसे 27 - 6 कर सकते हैं, अपने को प्राप्त होगा 21, अपने को प्राप्त होगा 21, या तो 21 ये हो गई अपनी राइट हैंड से, 21 + 7 कर दो, या तो 21 + 7 कर दो तो भी अपने को 28 प्राप्त होगा, या फिर 6 + 21 + जैसे देखो यहाँ पे राइट ओवर की स्थिति अपन पता करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, 27 - 6 करेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा 21, 27 - 6 हो गया 21। अब देखते हैं अपन 21 में, ये हो गई अपनी राइट ओर से, फिर 28, इसमें दाईं ओर से 7वें अक्षर दिया गया है 28,
अपन इस डायरेक्शन से ज्ञात करेंगे तो इस डायरेक्शन से अपना आंसर क्या होगा? जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 6, 20, 20 प्लस 6 अपने को प्राप्त हुआ, अपने को प्राप्त हुआ 26। अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें अपने को औसत निकालना है। औसत निकालेंगे तो बट्टा 2 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 13। 13 जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 13 जो कि होती है m की प्लेस वैल्यू। अब अपन ने क्या किया? इसमें अपन ने किया बाईं ओर से, अपन ने किया बाईं ओर से। अब इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? इसको सोल्व इस प्रकार से करेंगे जैसे आपको दिया गया है। अपन ये जो लेफ्ट की ओर की स्थिति है इसको राइट में कन्वर्ट करके आंसर किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे यहाँ पे दिया गया है अपने को, राइट में कन्वर्ट करते हैं तो 27 माइनस 6 करेंगे, 27 माइनस 6 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 21। अब क्या करेंगे? 21 प्लस 7 करेंगे। 21 जो ये तो डायरेक्शन हो गई अपने राइट ओर से इसकी, और ये दी हुई है अपने को 7 जो राइट ओर से, तो 21 प्लस 7 28। अब 28 को क्या करेंगे अपन? 28 बट्टा 2 अपने को प्राप्त होगा 14, जो कि 14 किस ओर से होगा? 14 होगा दाईं ओर से, 14 होगा दाईं ओर से। अपने को पूछा किस ओर से गया है? अपने को पूछा गया बाईं ओर से, तो अपन क्या करेंगे? 14 के अपोजिट करेंगे। 14 के अपोजिट होगा 13, जो कि 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 13 होती है m की प्लेस वैल्यू। इस प्रकार से आप राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में? बाएं से 4 और बाएं से 25वां अक्षर। तो इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? बाएं से 4, फिर है बाएं से 15वां। अब इसमें क्या करेंगे अपन? डायरेक्शन अपने को सेम दी गई है, डायरेक्शन सेम दी गई है, अपन करेंगे प्लस। पहले बायां दिया गया, फिर भी अपने को बायां दिया गया, तो 4 प्लस 15 अपने को प्राप्त होगा 19। तो अब अपन देखेंगे 19वां अक्षर कौन सा होगा, किस प्रकार से? यहाँ पे देखेंगे 4 डी, 4 से 15वां अक्षर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ये हो गया 15वां अक्षर। इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये अपने को पूछा गया है। तो जैसे देखेंगे इसके बीच में और इसके बीच में अपने को पूछा गया है, ई से हो जाएगा एन कैंसिल, एफ से हो जाएगा एम, जी से हो जाएगा एल, एल से हो जाएगा के। अब अपने को प्राप्त हुआ आई और जे, दो अपने को आंसर प्राप्त हुआ। तो इसको अपन ट्रिक से किस प्रकार से सोल्व करेंगे? ट्रिक से सोल्व इस प्रकार से करेंगे, अपने को प्राप्त कितना हुआ? अपने को प्राप्त हुआ 19। अब करेंगे अपन 19 बटा 2, इसका औसत निकालेंगे, अपने को प्राप्त होगा 8.5, 9.5 सॉरी 9.5। अब अपन देखेंगे 9.5 आंसर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का अपने आंसर प्राप्त होता हो जाता है तो अपन करेंगे, एक बार तो करेंगे पॉइंट जो 5 है उसको कम करेंगे तो आएगा 9, और एक बार करेंगे जो 0.5 है उसको अपन दोबारा प्लस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 10। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू। जे किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जे होती है 10 होती है जे की प्लेस वैल्यू। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आई और जे, जो कि इन दोनों के ठीक बीच में आता है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो देखते हैं, इसमें डायरेक्शन दी गई है अपने को सेम, पहले भी अपने को बाईं ओर से पूछा गया और दूसरी बार भी अपने को बाईं ओर से पूछा गया। अगर सेम डिस्टेंस डायरेक्शन दी गई है तो अपन करेंगे इसमें प्लस। किस प्रकार से?
बाएं से 6 दिया गया, फिर है बाएं से 19वां, फिर है बाएं से 19। अब इसमें अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? 6 + 19 कितना हुआ? 25। इसका औसत निकालेंगे, अपने को कितना प्राप्त होगा? 12.5। तो अगर पॉइंट में अपने आंसर आता है तो अपन करते हैं पॉइंट 12.5 है, एक बार करते हैं 5 को माइनस करते हैं और दोबारा करते हैं 5 को प्लस। किस प्रकार से? 12 में से 5 माइनस करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 12। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 12 होती है एल की प्लेस वैल्यू। फिर 5 को अपन प्लस करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 13। 13 होती है एम की प्लेस वैल्यू। तो एल और एम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, एल और एम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 22 से 6, 6वां अक्षर कौन सा होगा? एफ। 19 तक एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। यहाँ से यहाँ तक को अपने को पूछा गया है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? यहाँ से यहाँ तक पूछा गया, जी से हो जाएगा आर कैंसिल, एस से हो जाएगा क्यू, आई से हो जाएगा पी, जे से हो जाएगा ओ, के से हो जाएगा एन। तो ये जो दो बीच में बचे वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? अब इसमें क्या बोला गया अपने को? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। किस प्रकार से? जेड, वाई, एक्स, इस प्रकार से सी, पी, ए। इस प्रकार से अपने को अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित करना है। फिर क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया बाएं से पांचवा और दाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा और दाएं से भी। बाएं से पांचवे के दाएं कौन सा होगा? तो बाएं से पांचवा कौन सा अक्षर होगा अपना? इसमें करेंगे, पांचवा अक्षर बोला गया। फिर अब अपन क्या करेंगे? 5 + 5 दोनों डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 10। फिर अब अपने को 10 प्राप्त हुआ। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 10 होती है जे की प्लेस वैल्यू। अब अपने को कौन सी ओर से बोला गया? दाईं ओर से। इसमें अपन क्या करेंगे? अगर वर्णमाला को उल्टा व्यवस्थित किया जाता है तो अपन आंसर भी उसका अपोजिट देंगे। किस प्रकार से? जे के अपोजिट कौन सा होता है? जे के अपोजिट होता है क्यू, जंगली क्वीन। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के दाएं 9वां अक्षर होगा? तो अपन इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? इसमें करेंगे अपन, दाएं से दिया गया है 16वां, तो दाएं से 16वां, फिर है दाएं से 9वां, तो क्या करेंगे? 16 - 9, 16 - 9 अपने को प्राप्त होगा 7। 7 किस साइड से होगा? 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 7 होती है जी की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं छठा अक्षर होगा? इसमें क्या बोला गया? दाएं से 4, बाएं से 6, दाएं से 4, फिर अब बाएं से 6। अब क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस करेंगे अपन। 4 + 6 अपने को प्राप्त होगा 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 10 होती है जे की प्लेस वैल्यू, जो कि किस ओर से होगी? जो कि होगी दाएं ओर से।
जो कि होगी दाईं ओर से। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें और दाएं से 5वें अक्षर होगा? देखते हैं। दाएं से 16, फिर है दाएं से 5वां। क्या करेंगे अपन? 16 माइनस 5 अपने को प्राप्त होगा 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 11 होती है के की प्लेस वैल्यू। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के की प्लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा? बाएं से 4, बाएं से 4, दाएं से 6। अब अपन क्या करेंगे? 4 प्लस 6 अपने को प्राप्त होगा 10। लेकिन 10 अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को अपन ने विपरीत क्रम में लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे? जो बाईं ओर है वो हो जाएगा दायां। तो 10 जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जे होती है। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो इसके अपोजिट कौन सा आएगा? इसके अपोजिट आएगा क्यू। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 के बाएं दूसरा अक्षर होगा? इसमें क्या करेंगे? बाएं से 4, फिर है दाएं से, इसमें दिया गया बाएं से 4, दाएं से 6, फिर है बाएं से 2। अब इसमें क्या करेंगे? पहले दिया गया अपने को लेफ्ट, फिर दिया गया राइट। तो 4 प्लस 6, और जो ये डायरेक्शन है ये और बाएं दोनों सेम दी गई है। यहाँ पे अपन करेंगे माइनस। तो अपने को कितना प्राप्त होगा? 4 और 6 हो गए 10। 10 माइनस 2 अपने को प्राप्त हुआ 8। अब अपन क्या करेंगे? इसमें ये अपोजिट्स, ये हो गया अपने को 8 प्राप्त। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला की मतलब इसको अपन ने विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया तो इसके अपोजिट कौन सा होगा? 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 8 होती है एच की प्लेस वैल्यू। तो एच के अपोजिट कौन सा होता है? हाई स्कूल। एच के अपोजिट होता है एस, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के दाएं चौथा अक्षर होगा? अब इसमें क्या किया गया? जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब अपने को बोला क्या गया? अपने को बोला गया कि शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो ए से शुरू करते हुए ए को हटा दिया, सी को हटा दिया, ई को हटा दिया, जी को हटा दिया, आई को हटा दिया, के को हटा दिया, एम को हटा दिया, ओ को हटा दिया, क्यू को हटा दिया, एस, यू, डब्ल्यू और वाई। यहाँ से यहाँ तक अपन ने हटा दिए। तो अपनी नई जो सीरीज बनी वो बनी बी, डी, एफ, फिर है एच, फिर है जे, फिर है एल, फिर है एन, पी, आर, टी, पी, एक्स और जेड। एक्स और जेड। तो यहाँ से टोटल कितने हुए? टोटल हुए 13। टोटल लेटर हुए 13। अब अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? अगर यहाँ से अपने को एक एक अक्षर हटाने को बोला जाता है, फिर अपने को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये हो गई अपनी इवन सीरीज। इसमें क्या करेंगे अपन? टोटल जो ये 13 होते हैं इसमें करेंगे +1, फिर अगली संख्या को अपन माइनस करेंगे। किस प्रकार से?
जैसे यहाँ पे दिया गया अपने को बाएं से 6, लेफ्ट से छठा अक्षर, फिर है दाएं से 4, राइट से दिया गया है 4। अलग अलग डायरेक्शन है, अपन क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन है तो अपन करेंगे माइनस, ये क्या प्लस करेंगे, अपन करेंगे अलग अलग डायरेक्शन है, अपन करेंगे प्लस। किस प्रकार से, 6 + 4 अपने को प्राप्त हुआ 10, अपने को प्राप्त हुआ 10। अब अपन देखेंगे इधर से 10वां अक्षर कौन सा आता है, जो अपनी ये नई सीरीज बनी इसमें 10वां अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16। तो अपन देखेंगे अपने को बोला गया कि 10वां अक्षर कौन सा आएगा, तो अपन करेंगे यहाँ पे 10 × 2 अपने को प्राप्त होगा 20, क्योंकि नई सीरीज में अपने को बोला गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर जो कि टी दिया गया है। तो अगर यहाँ से अपन ने एक एक अक्षर को डिलीट कर दिया और दूसरी अपन ने नई सीरीज बनाई, तो नई सीरीज में अपने को किसी भी प्लेस की वैल्यू पूछी जाती है तो अपन करते हैं × 2 करके फिर प्लेस की वैल्यू पता करते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, जो कि टी की प्लेस वैल्यू होती है। आगे देखेंगे, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 5वां होगा, बाएं से 8वां, फिर क्या है दाएं से 5वां, दाएं से है 5वां। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 8 + 5, 8 + 5 कितना प्राप्त होगा अपने को, 13, कितना होगा 13। अब अपन करेंगे कि इसमें से प्रत्येक एक एक अक्षर को हटा दिया गया तो अपन करेंगे × 2, तो अपने को प्राप्त हुआ 26, जो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 26 होती है जेड की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं तीसरा अक्षर होगा, दाएं से 4 यानी कि राइट से 4, फिर है लेफ्ट से 3। इसमें क्या करेंगे अपन, 4 + 3 कितना प्राप्त हुआ अपने को, 7। इसमें अपन क्या करेंगे, इंटू करेंगे 2, अपने को प्राप्त होगा 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 14 होती है एन की प्लेस वैल्यू, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11 के दाएं चौथा अक्षर होगा, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं चौथा होगा। इसमें अपने को सेम डायरेक्शन दी गई है, राइट से 11, फिर दिया गया है राइट से 4। इसमें क्या करेंगे अपन, -11 - 4 कितना प्राप्त होगा अपने को, 7। अब अपन क्या करेंगे, अपने को बोला गया कि एक एक अक्षर को हटाना है, एक एक अक्षर को हटाना है, तो क्या करेंगे अपन, × 2 अपने को प्राप्त होगा 14, 14 जो कि एन की प्लेस वैल्यू होती है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 से शुरू करते हुए, इसमें क्या दिया गया है अपने को, 20 से शुरू करते हुए जो ये सीरीज बनेगी अपनी वो और सीरीज बनेगी, किस प्रकार से,
यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 5वां अक्षर होगा? किस प्रकार से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से ये होगी अपनी इंग्लिश वर्णमाला। अब इसमें क्या बोला गया कि बी से शुरू करते हुए एक एक अक्षर को अपने को हटाना है। तो ये हो गया एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया इस प्रकार से। अब अपन इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि अब नई सीरीज क्या बनी? ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू आर क्यू फिर है एस फिर है यू फिर डब्ल्यू और फिर इस प्रकार से ये अपनी हो गई नई सीरीज। अगर ये नई सीरीज बनती है अपनी तो अपन क्या करते हैं? अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें करेंगे ये अपनी हो गई और सीरीज। अब इसमें अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे यहाँ पे जो 13 दिए गए टोटल 13 में से माइनस नहीं करेंगे, अपन करेंगे 14 में से माइनस। और अगर ये इनको हटा दिया तो ये कितने बच गए? टोटल बच गए 13। तो अपन क्या करेंगे? 13 को डबल करके फिर उसमें से -1 करना है, फिर उसमें से -1 करना है। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया बाएं से चौथा अक्षर, फिर है दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर। अलग अलग डायरेक्शन अपन क्या करेंगे? 4 + 5 अपने को प्राप्त हुआ 9। अब अपन क्या करेंगे? अपने को ये बोला गया कि एक एक को हटा देना है, तो अपन करेंगे यहाँ पे इंटू 2। अपने को प्राप्त हुआ 18, जो कि अपना 18 करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे करना अपने को, ये अपनी ओड सीरीज है तो -1 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 17। 17 जो कि क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। बाएं से चौथा, इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के बाएं छठा होगा? सेम डायरेक्शन है, बाएं से 11वां फिर अब बाएं से छठा। अपन क्या करेंगे? 11 - 6 अपने को प्राप्त होगा 5। फिर क्या करेंगे? अपने एक एक वर्ड को हटा देने के लिए बोला गया तो करेंगे पर 5 × 2 अपने को प्राप्त हुआ 10। लेकिन और सीरीज में करेंगे अपन -1 अपने को प्राप्त होगा 9। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 6 बाएं से तीसरा होगा? इसमें दिया गया दाएं से 6 और बाएं से दिया गया 3। अलग अलग डायरेक्शन दी गई है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे अपन प्लस करेंगे, तो करेंगे 6 + 3, ये हो गए अपने को 9 प्राप्त हुए। अब मैंने भी बताया आपको कि इसमें से अपन क्या करेंगे? 13 में से माइनस नहीं करेंगे कि एक एक को हटा दिया, पूरे 26 लेटर होते हैं, एक एक को तो अपन ने हटा दिया, बचे कितने? 13 बचे। लेकिन अपन 13 में से माइनस नहीं करेंगे, अपन करेंगे 14 में से माइनस। तो ये टोटल प्राप्त हुआ अपने को 9। करेंगे 14 - 9 अपने को प्राप्त होगा 5। अपने को प्राप्त होगा 5। आगे देखो कौन सा अक्षर दाएं के, अपने को प्राप्त 14 - 9 करेंगे अपन, अपने को प्राप्त होगा 5। अब करेंगे अपन
5 इंटू 2 10 प्राप्त होगा। 10 में से -1 करेंगे अपन 9, तो 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं 8वां अक्षर होगा? राइट से 12वां अक्षर, फिर है राइट से 8वां अक्षर। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस 12 माइनस 8, अपने को प्राप्त हुआ 4। अब करेंगे अपन 14 में से -4 को, 14 में से 4 को माइनस करेंगे, अपने को 10 प्राप्त होगा। 10 को करेंगे अपन इंटू 2 माइनस 1, 20 प्राप्त होगा। 20 में से 1 माइनस करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 19 होती है एस की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।